तो यहाँ तक हमने लिया था लास्ट क्लास में। अभी आज हम मंत्र 18 लेंगे। तो पहले अनुवाद पढ़ेंगे। अग्ने, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, नय कृपया ले चलें, सुपथा सही मार्ग से, राये अपने पास तक पहुंचने के लिए, अस्मान हमें, विश्वानी समस्त देव हे भगवान, वयुनानी कर्मों को, विद्वान जानने वाला, ज्ञाता, युयोधी कृपया हटाइए, अस्मत हमसे, जुहुराणम मार्ग के सारे अवरोधों को, एनह सारी बुराइयां, भूयिष्ठाम अत्यधिक, ते आपको, नमः उक्तिम नमस्कार के वचन, विधेम मैं करता हूँ। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान, अग्नेनय सुपथाराय स्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, योध्यस्म जुहुराण मेनो, युयोध्यस्म जुहुराण मेनो, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, अग्नेनय सुपथाराय अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, योध्यस्म जुहुराणमेनो, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। प्रभु जी इसमें से कोई पढ़ेंगे? अग्नेनय सुपथाराय अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। और कोई पढ़ेंगे? अग्नेनय सुपथाराय अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोध्यस्म जुहुराणमेनो, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। अग्नेनय दुपधाराय अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोध्यस्म जुहुराणमेनो, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए।
जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि सभी जो अलग अलग धर्म जो मानते हैं हम कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, तो तथाकथित धर्मों को छोड़ के हमें भगवान की शरणागति में जाना चाहिए। और भगवान बताते हैं कि मैं आपको सभी पाप कर्मों से दूर करूंगा। तो यहाँ पे भी भक्त वही कुछ प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, अभी लास्ट समय है, तो आप मुझे मेरे पाप कर्मों से मुक्त कीजिए। तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करने तथा उनकी अहेतुक कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सकता है। तो अलग अलग योग भगवान ने बताए हुए हैं, लेकिन जब तक आप शरणागति योग नहीं करेंगे तब तक भगवान को पूर्ण रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, मतलब अग्नि में जो भी चीज हम डालते हैं वो भस्म हो जाती है, जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। तो भगवान अग्नि के समान है और हमारे जो पाप कर्म है जब हम भगवान के शरणागत जाते हैं, जैसे आप समझिए कि कोई बच्चा है अपने माता पिता से दूर चला गया है, कुछ अपराध किया हुआ है, लेकिन जब वो सच्चे मन से पश्चाताप करके वापस माता पिता के पास आ जाता है तो माता पिता उनको क्षमा कर देते हैं, फिर वो याद नहीं करते अरे तूने ऐसा भी किया था वैसा भी किया था। तो वैसे ही जब हम भगवान को याद करके भौतिक सभी चीजों को त्याग करके भगवान के प्रति निष्ठापूर्वक उनको समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान हमारे पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं या भस्मीभूत कर देते हैं, जैसे अग्नि हर एक चीज को भस्मीभूत कर देते हैं। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उन परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है और उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है। जैसे बताए जाते हैं कि भगवान को तीन रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भगवद गीता में तात्पर्य में बताया हुआ है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य के आने से पहले क्या होता है, उसकी किरणों के प्रकाश से हमको पता चलता है कि सूर्य आ रहा है। सूर्य को यद्यपि दूर है लेकिन उसकी सतह को देखते हैं, और एक व्यक्ति है सूर्यदेव जो सूर्य ग्रह को कंट्रोल करते हैं। तो वैसे ही जो भगवान का जो तेज है वो ब्रह्म ज्योति है, वो सूर्य की किरणों के समान है। तो उसका साक्षात्कार एक बेसिक साक्षात्कार, जैसे भगवान सभी जगह पे हैं, ब्रह्म साक्षात्कार बोला जाता है। दूसरा साक्षात्कार जैसे सूर्य की सतह है, वैसे ही हमारे हृदय प्रदेश में क्षीरदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में विद्यमान है, जिनको हम परमात्मा साक्षात्कार यानी कि दूसरा लेवल का साक्षात्कार कर सकते हैं। और तीसरा स्तर है जो भगवान स्वयं अपने धाम में विद्यमान है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है उनका। तो वैसे ही सूर्य देव हैं जो अधिष्ठाता देव हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान उनके मुख के ऊपर का दिव्यमान आवरण है, उसको हटा ले तभी हम उनको दर्शन कर सकते हैं। तो जो 15वां 16वां 17वां 18वां, तो ये 4 श्लोक में यही चीज को बार बार बताया गया है कि भगवान आपका ये तेज दूर कीजिए तो मैं आपका दर्शन कर पाऊं। क्योंकि ब्रह्म तेज आप समझिए कि भगवान बताते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो चंद्र का प्रकाश है, तो ये प्रकाश है भगवान से मिला हुआ है, भगवान के द्वारा ही ये सूर्य को प्रकाश प्राप्त होता है। तो जब आप सोचे कि भगवान का जो प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, कितना रहेगा, जैसे हम सूर्य के सामने देख सकते हैं अच्छे से, ज्यादा समय तक नहीं देख सकते, तो वैसे ही अगर भगवान का दर्शन करना है तो जब तक भगवान अपना तेज बोलते हैं ना डिम नहीं करेंगे थोड़ा सा, तब तक हम उनको देख नहीं पाएंगे। इतना तेज भगवान के शरीर से आ रहा है। आगे बताते हैं कि इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पद सबसे निम्न है। तो भगवत गीता में हम जैसे देखेंगे तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि कर्मकांड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है, बाद में बताते हैं सकाम कर्म, बाद में बताते हैं निष्काम कर्म, ध्यान योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, और बाद में भक्ति योग बताते हैं। तो जैसे अलग अलग योग है, उसके पहले सबसे पहले क्या आता है, कर्मकांड आता है। कर्मकांड का मतलब क्या है, कुछ फल प्राप्त करने के लिए हम वेदों में वर्णित कुछ कर्म करते हैं, उसको कर्मकांड कहा जाता है। तो उसको बताते हैं कि इस प्रयास में आत्मक साक्षात्कार का कर्मकांड पद सबसे निम्न है, मतलब वो बेसिक है। कर्मकांड मतलब उन्नत नहीं है, वो बेसिक है। इसलिए बताते हैं ना कि जो वेदों के अलग अलग यज्ञ हैं उससे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं और इंटरेस्ट ले लेते हैं उसके अंदर, यही मुख्य है, स्वर्ग में जाना यही मुख्य है।
भगवत प्राप्ति के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे कर्म वेदों की विधि विधानों से लेस मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणित हो जाते हैं। तो थोड़ा आगे पीछे हो गया तो क्या हो जाता है, विपरीत कर्म हो जाता है जो वेदों से अलग है, तो उसका पाप कर्म का फल मिलता है फिर हमें। ऐसे कर्म वेदों की विधि विधानों के लेस मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणित हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अध्ययन नहीं करता है, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, अभी वेद कितने हैं, बहुत बड़े हैं, 4 वेद हैं और उसके अंदर अनेक और शाखाएं, अनेक श्लोक हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि जो भगवत गीता है उसके अंदर उन्होंने पूरा जो ज्ञान है वो समाविष्ट कर दिया है सिर्फ 700 श्लोकों में। इसलिए बताया जाके सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम। तो सभी जो उपनिषद है, सर्वोपनिषदों, उसको गाय की तरह बताया गया है। दुग्धा, दोहने वाले कौन है, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण है, और उसमें जो दूध निकला है वो क्या है, गीतामृत है। मतलब एसेंस, सभी जो शास्त्रों का एसेंस क्या है, भगवत गीता है। और उसको पीने वाला बछड़ा सबसे पहले कौन, अर्जुन को दिया है। पार्थो वत्स है, वत्स मतलब बछड़ा है, सुधीर भोक्ता, फिर बाद में वो बाकी के भक्तजनों के लिए, मनुष्यों के लिए वो ज्ञान दिया हुआ है। तो भगवत गीता का जो 700 श्लोक में जो ज्ञान दिया गया है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो पूरा वेद का अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे हम अभी तक में ये तीसरा ग्रंथ अपना हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ किया अध्ययन हमने, उपदेशामृत का अध्ययन किया। उसके बाद हमने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया। तो उसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं अपने चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। और अभी श्री ईशोपनिषद, प्रभुपाद की इच्छा थी कि 4 पुस्तक को आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए जो भक्ति शास्त्री सिलेबस में आते हैं। तो 3 पुस्तक हो गया, और अभी एक भगवत गीता हमारा पूरा एक बार पढ़ लिया हमने, बेसिक पढ़ा हुआ है, हम फिर से उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा कुछ 1-2 बफर लेक्चर रहेंगे और टॉपिक्स पे, स्पेशल टॉपिक्स पे, तो उसके बाद हम फिर से पूरा भगवत गीता का अध्ययन श्लोक वाइज करेंगे, मतलब थीम वाइज। हर एक क्लास में हम 4-5 या 10 श्लोक मैक्सिमम, जैसे पूरा ग्रुप रहेगा वैसे करेंगे, और आप लोगों को भी वो घर पे जाके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है। महाभारत में और हितोपनिषद में बताया जाता है कि, हितोपनिषद में बताया जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य दित्तत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समान। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फाइटिंग करना, ये तो पशु भी करते हैं। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य पालन कर सकते हैं, पशु पालन नहीं करते। ऐसे कभी देखा है कि कोई पशु ने विवाह किया, विवाह संस्कार किया उनका? ऐसा नहीं होता है ना। उनको जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ रहते हैं, छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं गिरता है उनको। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है ना। मनुष्य में ऐसे बोलते हैं ना कि विवाह संस्कार होना चाहिए, अलग अलग 16 संस्कार बताए हुए हैं। तो इसीलिए मनुष्य योनि में ही आत्म साक्षात्कार संभव है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य देह में ही हम कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हमें स्पेशल बुद्धि प्रदान की गई है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के रूप हैं, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। तो दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से अपने समाज में क्या होता है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मण मतलब बुद्धिजीवी वर्ग, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग, फिर उसके बाद आते हैं वैश्य मतलब उत्पादक वर्ग, और शूद्र मतलब जो बाकी के अन्य वर्गों की सेवा करते हैं। तो ये अभी भी विद्यमान है, सही रूप में नहीं है लेकिन है अभी भी। देखेंगे तो बुद्धिमान लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, और उसके बाद सेवक, ऐसे 4 वर्ग अभी भी तो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है।
तो मतलब ब्राह्मण ऐसी व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए। आज के समाज में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए, पहले के समय में ज्यादा लोग रहते थे ऐसे। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने उच्च कुल का गर्व करे, जैसे ज्यादातर लोग क्या जन्म जहां पे हुआ है वैसे ही कुल को अपना मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे अगर गुण नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोल सकते। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने के साथ बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसके घर में जन्म लिया तो और बड़ा बिजनेस बना सकता है कि उसको पॉसिबिलिटी है, वैसे ब्राह्मण कुटुंब में बना है, जन्म मिला है, तो उसको क्या ब्राह्मण के गुण मिलने सकते हैं, क्योंकि वो क्या पिताजी को देख के वो सारी चीजें आसानी से सीख सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण का पुत्र है, वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ब्राह्मण के गुण नहीं रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो फिर शूद्र के गुण आ जाएंगे, क्योंकि वो सेवा कर रहा है ना। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कलयुग में ज्यादातर हम लोग सभी शूद्र हैं, क्योंकि सब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं ना। तो कलो शूद्र, कलयुग में क्या है, सब लोग शूद्र है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य करने में पैसे कम मिलते हैं ना, या मिलते ही नहीं है ना, इसलिए सब लोग क्या है, नौकरी करते हैं ना। कि सब लोग अभी का, पहले का लोग कैसा सिंपल लाइफ जीते थे, वो पैसे के लिए नहीं जीते थे, सादा जीवन जीते थे, इसलिए वो संतुष्ट रहते थे। अभी हमारे समय में क्या है, सबको पैसा चाहिए, तो इसलिए कोई ब्राह्मण है ना जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है ना, तो अगर वो अपने बच्चे को बोलेगा बेटा आप भी सेवा करो भगवान का, तो बोलेगा इसमें कहां पैसा है, उससे अच्छा है मैं कोई नौकरी कर लेता हूं। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए यहां पे बताया है कि उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना बनने का एक सुअवसर है, किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती, इसलिए उनको जनेऊ दिया जाता है ना, धारण करते हैं ना जनेऊ, उनको द्विज बोलते हैं ना, इसीलिए दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है, मतलब ब्राह्मण के रूप में उनको फिर स्वीकार किया जाता है। तब तक तो वो सिंपल एक आदमी ही है, सिंपल है वो, लेकिन उनका अगर दूसरा जन्म हो गया, द्विज दूसरा जन्म हो, तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता रहती है कि गुरु आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरा जन्म देते हैं। तो स्कूल में देखते हैं कि जो शिक्षित दीक्षित भक्त हैं उनको गुरु और एक आध्यात्मिक नाम भी देते हैं कि अभी आपको एक नया नाम दिया है, आपको दीक्षा दी है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपत हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। तो ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म मिलना बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ वो जन्म मिलने के बाद अगर वो ब्राह्मण के गुणों को अर्जित करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना सुलभ हो जाता है उनके। लेकिन अगर उससे रास्ते से वो निकल गया, विपत हो गया, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। वो नाम मात्र में ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, लेकिन अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, दूसरा कोई वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या है, वैश्य का काम हो गया ना। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो जन्म से नहीं, कर्म और गुण के आधारित है, गुण कर्म विभागशः, ऐसे भगवान बताते हैं। ये व्यवस्था कैसे है, गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। जन्म के हिसाब से एक बेनिफिट है आपको कि आपके लिए वो कंड्यूसिव हो जाता है। वो जो बार्बर का बच्चा है, वो उसको बाल काट रहे उसके पिताजी, तो वो सीख सकता है इजीली। फार्मर का बच्चा है तो फार्मिंग कर सीख सकता है, इजी है। लेकिन अगर वो व्यवसाय छोड़ रहा है और दूसरा व्यवसाय पकड़ लेता है, तो फिर वो उसको वो गुण चले जाएंगे ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। भगवद गीता के 6 अध्याय के अंदर भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद से पतित अर्थात योग भ्रष्ट आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 6 अध्याय में कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई कारण से उसका पथ भ्रष्ट हो गया, तो भगवान उसको दूसरा चांस देते हैं। कैसा चांस देते हैं कि उसको ऐसी जगह पे रखते जहां पे अर्थोपार्जन के लिए उसको ज्यादा मेहनत ना करना, या फिर वहां पे उसको पहले से ही वही संस्कार जागरूक करने का मौका मिले। तो वैसे परिवार कौन से हैं, एक तो अच्छे ब्राह्मण परिवार में जहां पे उसको घर में ये सब चीजें देखने को मिलती है, और दूसरा धनी व्यापारियों के परिवार में जहां पे उसको पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, तो भक्ति में समय ज्यादा दे पाते हैं।
ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हमें बहुत जन्मों के बाद भगवान और गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ है, तो उसको हमें संभालना चाहिए, उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। विधि विधान ऐसे हैं कि जो इसका पालन करता है वह सकाम कर्मों के स्तर से उन्नति कर दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर सकता है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। बता देना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वहां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद हमें पता चलता है कि भगवान जीवन के लक्ष्य है और भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो बताते हैं कि जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, तो वह भक्तिमय प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसे समझिए कि आपको 100वें माले पे जाना है, तो दो ऑप्शन रहते हैं ना, एक लिफ्ट भी रहती है और दूसरा क्या रहता है, सीढ़ी भी रहती है। तो अभी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, सीढ़ी से जाएगा 100वें माले तक, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना, तो क्या करेगा वो, लिफ्ट पकड़ लेगा ना। तो इसीलिए कलयुग में हमारे पास आयुष्य ही कम है। सतयुग में लोग लाख साल तक जीते थे, फिर त्रेता द्वापर में ऐसे हजारों 100 ऐसे हो गया, अभी 100 साल भी पूरा नहीं जीते हैं। 30 40 50 60 साल में ही कई बार डेथ हो जाती है। 80 90 साल वाले बहुत कम बचे हुए अभी। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें लिफ्ट लेना चाहिए। कितने लोगों को लिफ्ट लेना है, सबको लिफ्ट लेना है। चलो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। तो लिफ्ट का मतलब क्या है, इजी प्रोसेस। इजी प्रोसेस क्या है, भक्तों के संग में भक्ति करना। क्योंकि जो ध्यान करना है वो अकेले जंगल में जाके ध्यान करना है, वो अभी सरल नहीं है। सतयुग में क्या लोग ध्यान करते थे, त्रेता में क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर में क्या करते थे, बड़ी बड़ी पूजा करते थे भगवान की। अभी इतना द्रव्य है किसी के पास, अपना घर चलाने में प्रॉब्लम आता है, उसके लिए तो हमको भागना पड़ता है। तो कलयुग में क्या बताते, कली तद हरि कीर्तना, भगवान का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान का नाम ले सकते हैं। सरल है कि डिफिकल्ट है, सरल है ना, इजी भगवान ने सरल कर दिया। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में प्रकट हो रहे हैं। कब प्रकट हो रहे हैं, अभी 2 दिन बाद प्रकट हो रहे हैं। गौ पूर्णिमा अभी 2 दिन के बाद भगवान का आविर्भाव दिन आएगा। गौर पूर्णिमा सोमवार को है, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद है। तो सभी भक्तों को आमंत्रण है, मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा, सभी भक्त आमंत्रित हैं। आपके पास पड़ोस संबंधी सबको लेके आइए आप, और भगवान की कृपा का भगवान कृष्ण जब स्वयं कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने क्या किया, सबको मार के कल्याण किया। अभी कलयुग में तो सब पापी लोग हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बोले कि अभी ये चक्र चलाएंगे तो सबको मारना पड़ेगा, उससे अच्छा है मेरा नाम दे देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अपना पवित्र नाम दे दिया। तो इसीलिए 2 हाथ ऊपर किए हुए, कैसे किए हुए, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप अकेले हैं तो जब कीजिए, साथ में तो संकीर्तन कीजिए। इजी है, प्रैक्टिकल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है। कीर्तन करो, डांस करो और फीस्ट करो। डांसिंग, फीस्टिंग, चैंटिंग इजी मूवमेंट है ना। प्रभुपाद जी ने कैसे प्रैक्टिकल कर दिया एकदम। अभी बोला कि एक घंटा बैठ के सिर्फ ऐसे एक शून्य के ऊपर आपको ध्यान करना है तो डिफिकल्ट है ना। लेकिन बोलेंगे कि भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ले सकते हैं ना, चालू रख सकते हैं ना, ले सकते हैं। कितने लोग मानते ले सकते हैं, हाथ ऊपर करो। हाँ ले सकते, अच्छी बात है। वो होशियार है सब लोग। तो सब होशियार लोग संडे को भी आने चाहिए,
संडे को सुबह में प्रोग्राम में आना है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे, या 8 बजे भी नहीं होता 9 बजे पुस्तक वितरण के लिए आ जाओ। आप लोग आना है, कभी ना कभी कोई टाइम निकाल के आना है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कि इस मंत्र में संस्तुति की गई, तो वह भक्ति में प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है, लिफ्ट प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान तुरंत ऐसे शरणागत जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्मकांड में अपने पाप निहित हैं, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है। किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे शुभ गुणों को प्राप्त कर लेता है। जो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए, मतलब भगवान के गुण का मतलब क्या है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है भगवान का। तो जो वैष्णव जो भक्त रहते हैं वो ब्राह्मण के गुणों से भी, क्योंकि ब्राह्मण सत्व गुण में रहता है, लेकिन वैष्णव है वो शुद्ध सत्व में चला जाता है। रूपा जी तात्पर्य में बताया है कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगाम यो विषहेत धीरः सर्वमपि माम पृथ्वी से शिष्य। तो ऐसे जो वैष्णव गुरु हैं उनके अंदर ये सारे गुण रहते हैं और ब्राह्मण से भी ऊपर चले जाते हैं। वो भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण है और ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले उसका जन्म ब्राह्मण कुल में न हुआ हो। हम देखते हैं कि इस्कॉन में काफी जो भक्त हैं जो अलग अलग संप्रदाय से या अलग अलग कुल से आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में उनको ब्राह्मण दीक्षित भी दिया जाता है और वो भगवान की सारी सेवाएं भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यज्ञ भी करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वैसे कर सकते हैं। ऐसा है कि भगवान का सामर्थ्य है, वे ब्राह्मण कुल में जन्म व्यक्ति को निम्न कुल जन्म चांडाल बना सकते हैं और चांडाल को भक्ति में सेवा के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। हुकम करोति वाचालम पंगुम नंदयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि किसी को भी कोई भी दक्षता दे सकते, इसको हम सोच नहीं सकते कि चल कैसे सकता है, वो ऊपर पर्वत चल जाएगा वो, और जो मूंगा जो है गूंगा है वो बोल पाएगा। तो ऐसे भगवान की कृपा है। क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित है, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं, भले ही वह कुछ अन्य चीज की इच्छा कर रहा हो। जहां तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। मतलब एक्सपर्ट बना देते हैं। भगवान की भक्ति में लग के बंदा धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे हम काफी भक्तों को देखते हैं ना कि वो सरल बैकग्राउंड से आए, लेकिन वो बड़े बड़े कार्यक्रम मैनेज कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं ले लेते हैं। पूरा जब ऐसे समझिए ना कि यात्रा रहती है, 1000 2 5 हजार भक्त रहते हैं, उनका आयोजन कर लेते हैं, तो कैसे आ जाता है। वो सेवा में लगते ही भगवान उनके अंदर वो गुण दे देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिहि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितम कथचिद धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टः। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं, यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे अपने बच्चा कुछ छोटी मोटी गलती करता है तो उसको क्षमा कर देते हैं ना, वैसे ही भगवान देखते हैं कि इसका भाव अच्छा है, कभी गलती हो गई तो उसको क्षमा कर देते। भगवान उनको ध्यान पे नहीं लेते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे अंदर से क्लीनिंग करे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, चेतना रूपी दर्पण है, उसको भगवान क्लीन कर लेते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। टू एयर इज ह्यूमन बोलते हैं ना, मानस मात्र भूलने पात्र। बुद्ध जीव प्रायः त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहे। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही
फल हो जाती है। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं, पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान के द्वारा। जैसे बाहर से क्या होता है, हमको साधु है, शास्त्र है और गुरु है, वो मार्गदर्शन करते हैं, और अंदर चैत्य गुरु के रूप में भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में विद्यमान है। जैसे बताया जाता है उपनिषद में कि जो दो पक्षी हैं वो एक पेड़ पे बैठे हैं, जैसे एक पक्षी कौन है, भगवान है जो परमात्मा है, दूसरा पक्षी है आत्मा है। तो आत्मा क्या अच्छे बुरे फल अनुभव कर रहे हैं, खा रहा है, तो उसको अनुभव होता है। तो जब देखते हैं कि बाजू में एक और एक पक्षी बैठा है, उसको फल खा नहीं रहा है और आनंदित है, तो फिर वो उसको पूछते हैं ये कैसे, तो बोले कि फल खाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं तब हम दुख से उबर जाएंगे। तो आगे बताते हैं कि दूसरा जो स्वयं भगवान द्वारा जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह वैदिक साहित्य से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है, इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। मतलब जो ये भौतिक पद्धतियों से हम नहीं समझ सकते आध्यात्मिक ज्ञान को, केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। यदि मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। अब उसको सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो फिर आगे जाके तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवत भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान की कृपा कैसे, गुरु के रूप में। इसलिए हम सुबह में प्रार्थना करते हैं ना, गुरु आरती भी करते हैं ना, इसलिए गुरु को हर रोज याद करते, प्रणाम करते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः पतन की कोई संभावना नहीं होती। अभी हम ऑलरेडी पतित जीव हैं, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमें बुद्धि प्राप्त होती है और फिर हम उसमें से बाहर आ सकते हैं। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत किया गया है और श्रीमद् भागवतम में इसकी और व्याख्या हुई है। तो भागवतम पढ़ते हैं तो और डिटेल में ये सब चीजें हमें समझ में, तो हम संडे को धीरे धीरे अभी उसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में बताते हैं, 9वें 10वें श्लोक में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उसको अगर हम अच्छे से तत्व से समझते हैं तो हमारा शुद्धि का कार्यक्रम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पवित्र है, पावन है। ऐसे बताया जाएगा भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सभी अभिन्न है भगवान से, तो सब पवित्र करने वाले हैं। इसलिए तो ऐसा बताया कि ये सब चीजों का हमें एसोसिएशन संग करना चाहिए। इसलिए तो प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि हर रोज भगवान का 2 घंटा मिनिमम नाम लेना चाहिए। ऐसे 24 घंटा लेना है लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत कितना घंटे से करना है, सिर्फ 2 घंटा। कितना कितना सिर्फ 2 घंटा। कितना, हाँ सिर्फ 2 घंटा से। ऐसे सिर्फ बोलेंगे तो होगा, 2 घंटा करना है, 2 घंटा भगवान का नाम कैसे होगा। पहले बोलने में तो लाइए कि अरे सिर्फ 2 घंटा करना है, ठीक है हो जाएगा। 24 घंटा करना है कि 2 घंटा करना है, तो 24 के लिए 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा हो गया ना। वो अभी हमको बोलेंगे अरे 2 घंटा, पूरा एक दिन में 2 घंटा तो खाने में निकालते कि नहीं अपना, 3-4 बार खाना खाने में तो 2 घंटा निकाल देते हम लोग। तो माता जी लोगों का तो किचन में 3-4 घंटा तो किचन में चला जाता रहेगा ना, खाना पकाने में। इसलिए एकादशी को बोलते हैं ना कि एटलीस्ट हर रोज नहीं कर पाते तो एकादशी को तो 16 माला करो, एक टाइम का कम बनाओ, तो थोड़ा सा 2 घंटा बच जाएगा ना बनाने में। लगता है ना 2 घंटा खाना पकाने में, एवरेज 1.5-2 घंटा हो जाता है ना। दो बार खाना बनाया तो 3 घंटा तो लग जाता है ना उसके अंदर। तैयारी करो, सब्जी लेने जाओ, ये सब आता है ना उसके अंदर ही आता है ना। इसलिए एकादशी को क्या करते हैं हम लोग, एक दिन तो एक टाइम तो कम करते हैं ना, ज्यादा बनता है तो एक टाइम खाओ, लेकिन ज्यादा खाओ, एक टाइम खाओ, एक टाइम बंद रखो आप, तो क्या होगा, फ्रूट खा लेने का एक टाइम, तो क्या होगा, जब करने के लिए। तो एकादशी को कितनी माला करनी है आपको, ज्यादा जितनी हो सके उतना करना है, लेकिन हर रोज
आप नियम लिया है जितना भी 2 माला 4 माला 6 माला 12 माला 16 माला जितना कर रहे हो उतना तो करना ही। एकादशी के दिन और ज्यादा समय देना है। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी। भगवान इज वेल विशर बोलते हैं ना, ही इज वेल विशर, सभी के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं, मतलब पवित्र हो जाता है, और प्रकृति के अधम गुणों यानी कि रजो तथा तमो का प्रभाव पूर्णतया लुप्त हो जाता है। अभी हम ज्यादा समय रजो तमो गुण में ज्यादा प्रभावित रहते हैं, सत्व गुण कुछ कुछ समय आ जाता है। जैसे सत्संग में बैठते तो थोड़ा आपको लगता है सत्व गुण आ जाता है ना, बस अभी तो हम 2 घंटे क्या 4 घंटा माला करेंगे, ऐसे उत्साह आ जाता है। जैसे ये रूम से बाहर जाते हैं ना तो फिर वो रजो तमो गुण का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए अभी ऐसा आयोजन है हमारा कि हर रोज भक्त सुबह और शाम मिल पाए, जिनको जो समय है वो लोग, ऐसी कुछ व्यवस्था हम सोच रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद और कृपा रहेगी तो ऐसा व्यवस्था जल्दी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो जाता है और इस प्रकार वह भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। ज्यों ज्यों सारे संशय घटते जाते हैं त्यों तो वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के निकट जाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी कितने भक्त हैं जिन्होंने DYS या बेसिक 6 सेशन कोर्स किया हुआ है? कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने वो बेसिक 6 डे कोर्स नहीं किया हुआ है? सबने किया हुआ है आप लोगों ने? अच्छा, किया हुआ है वही हाथ ऊपर करो तो मुझे पता चल जाए। तो ज्यादातर भक्त ऐसे हैं कि जिन्होंने नहीं किया, तो उनको जो बेसिक चीजें हैं वो पता नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर एक बार फिर से थोड़ा DYS हम एक बार बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक बार कर लें, क्योंकि भगवद गीता अभी शुरू करने का हम सोच रहे हैं, तो उसके पहले हम 6 सेशन कोर्स अगर कर लें, मतलब 6 हफ्ते ही करना है मतलब अपने को, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो बेसिक टॉपिक्स है ना वो सबके रिवीजन भी हो जाएगा, जो पुराने वाले भक्त हैं, और उनके लिए भी फायदा होगा कि अगर वो DYS कहीं उनको लेना है, प्रिपरेशन करनी है, तो उनके प्रिपरेशन भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप सबकी क्या इच्छा है, DYS करना चाहिए? अभी एक बार DYS कर लेते, काफी समय हो गया ना, तो ऐसे ही हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीक से हम उसे DYS ही रखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि मैं प्रवचन लूंगा, हमारे काफी भक्त हैं तो कोई ना कोई प्रवचन ले सकते हैं, PPT भी रख सकते हैं। तो PPT कहाँ पे रखेंगे? हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो लैपटॉप से कनेक्ट करके कर देंगे ना। तो अपने पास प्रेजेंटेशन तो है, हिंदी में है मेरे पास। वो कुछ तो व्यवस्था करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि टीवी है या नहीं है, हम चर्चा करेंगे वो मुद्दों की, ठीक है। अगर वो हो जाएगा तो ठीक है। उससे फायदा क्या मिलेगा कि हमारा कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद भगवत गीता को हम अच्छे से अप्रिशिएट, क्योंकि भगवत गीता के जो विषय है उसको ही हम संक्षिप्त में 6 हफ्तों में पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम भगवत गीता को पूरा विस्तार से समझेंगे। दूसरा एक अनाउंसमेंट ये है कि जैसे अपने प्रोग्राम में 60 से 70 भक्त आते हैं, तो उसमें से काफी भक्त माला भी कर रहे हैं, कुछ दीक्षित भक्त भी हैं। तो एक काउंसलिंग सिस्टम रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मैं सभी भक्तों को मिलता हूं, लेकिन मैं सबको पहचानता नहीं हूं, सब लोग कितना साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मुझे ध्यान में नहीं होता है। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है, भद्र कृष्ण प्रभु है, वीर कृष्ण प्रभु है, फिर ऋषिकेश प्रिय प्रभु हैं, और ऐसे माताजी भी हैं कुछ, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है।
तो उससे हम थोड़े छोटे और ग्रुप बनाएंगे, जिससे जो हमारे भक्त हैं उनको हम थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस दे पाए। और उनको कोई प्रश्न है, जैसे कई बार क्या है, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछते, उनको थोड़ा संकोच होता है, तो अगर छोटा ग्रुप रहेगा, 5 या 7 भक्तों का ग्रुप रहेगा, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे अलग अलग उनके हिसाब से, और उनके अंदर वो अपना जब साधना, जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, हम 5 भक्त हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, तो जैसे मेरा माला हो गया तो मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा आज का 16 माला इतने बजे हो गया, इतना पढ़ाई हो गया, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे को उत्साह मिलता है। दूसरा, एक साधना डायरी रहता है, तो वो अभी वो हम उपलब्ध करवाएंगे। तो आप जितना साधना करते हैं, जैसे कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, 16 माला जब किया, 4 माला, 8 माला, जो भी आप कर रहे हैं, कितना पढ़ाई किया, कितना कब सत्संग अटेंड किया, कोई सेवा की, पुस्तक वितरण किया, तो मतलब वो अलग अलग चीजें उसके अंदर दी हुई है, तो उसको भी हम जैसे भरना चालू करेंगे। इमीडिएट जरूरी नहीं है, लेकिन उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको इम्प्लीमेंट करना है। जो ऑलरेडी 4 माला, 8 माला, 16 माला कर रहे हैं, उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। जो एकदम नए भक्त हैं वो बाद में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोले भाई। हाँ, वो जब करते हैं तभी हमें पता चलता है कि मन में और कुछ चल रहा है, वो नॉर्मल है प्रभु। तो इसीलिए हमें जब करते वक्त जब के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है हे भगवान, हे कृष्ण, हे राम, और हरे मतलब हे भगवान की शक्ति, आप मुझे आपकी सेवा में लगाए। तो ये भाव के साथ जप करना है। तो जब उनका भगवान का नाम ले रहे हैं, तो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्पष्ट उच्चारण करना है और स्पष्ट रूप से सुनना है। तो जब आप बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, तो धीरे धीरे जो विचार है वो कम हो जाएंगे। वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, वो समय लगेगा। जैसे पुराने भक्त हैं, उनको भी विचार तो आते ही हैं, तो कई बार तो लोगों का अच्छा प्लानिंग हो जाता है, जब करते हैं ना तो 2 घंटे में सब प्लानिंग हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसी समय हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका थॉट्स प्रोसेस का जो क्वालिटी है वो बदल रहा है। पहले ऐसे विचार आते थे कि मैं ये खाना खाऊंगा, वो करूंगा, अभी ये विचार आता है मैं ऐसे सेवा करूंगा। तो शुद्धिकरण भी आपको समझ में आएगा, लेकिन उद्देश्य विचार करना नहीं है, भगवान के नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसलिए बोल रहे कि मन इधर उधर जाता है, तो प्रभुपाद बताते हैं मन कहाँ बीच में आ रहा है, आपको बोलना है और सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रैक्टिस करने के लिए संडे को आना है आपको। संडे को संबंधित टॉपिक्स हम लेते हैं। संडे को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी लेते हैं। प्रैक्टिस जो बोलते हैं थियरी यहाँ पे हो जाता है, प्रैक्टिस के लिए क्या, संडे को सुबह में अपना 6 बजे आरती रहता है, 7 बजे से फिर हम माला जप करते हैं, 8 माला कर सकते हैं साथ में बैठ के। 8 बजे से 8:30 बजे तक कोई प्रैक्टिकल टॉपिक रहता है, और 8:30 बजे सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। और उसके बाद 9 बजे 9:30 बजे के आसपास जो भक्त हैं पुस्तक वितरण और नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं। तो आपको जो भी समय है उसके हिसाब से आप आ सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए माता जी। सरस्वती महाराज जी उनके भक्ति सिद्धांत, तो वो उनको एक पद भी दिया हुआ है, उनके जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने उनको उनका क्या बोलते हैं कि सिद्धांत को दृढ़ किया, तो उनको भक्ति सिद्धांत ऐसे दिया हुआ है। इन्होंने भक्ति वेदांत, क्योंकि ये वेदों का ये सब सरल रूप में करके उन्होंने बाकी के लोग समझ सके वैसे प्रयास किया, तो उनको भक्ति वेदांत ऐसे दिया हुआ है। तो मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा पद्म भूषण पद्म विभूषण भौतिक पदवी रहती है, ये आध्यात्मिक है। जैसे कोई भक्त भक्ति शास्त्री कोर्स करता है, बोलते ये भक्ति शास्त्री है, तो ये उनके ऊपर वाले हैं। ये भक्ति सिद्धांत है, भक्ति वेदांत है, मतलब ये उच्च स्तर पे है, ये आचार्य है ना। तो आचार्य मतलब क्या है कि गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन आचार्य से कोई हर एक व्यक्ति आचार्य नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सब कुछ सिखाया है। लेडीज को साड़ी कैसे पहनना है ये भी सिखाया प्रभुपाद जी। फॉरेन में जो लेडीज थे ना, वो तो जीन्स पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, तो उनको साड़ी पहनना भी प्रभुपाद ने सिखाया। खाना पकाना नहीं आता था, तो उनको खाना पकाना सिखाया। मतलब इंडियन स्टाइल का जो भगवान को जो भोग अर्पण करना है
वो सब चीजें तो उनको बनानी नहीं आती थी ना, तो प्रभुपाद स्वयं बना के उनको सिखाया है। तो आचरण से सिखाया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद के जितने कृपालु आचार्य कोई हुए नहीं, कोई होने वाले नहीं, न भूतो न भविष्यति। आप जब उनका जीवनी पढ़ेंगे, उनका बायोग्राफी, लाइफ, लीलामृत जो है, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ये सब क्यों किया है। वो तो वृंदावन में रहते थे ना, तो वृंदावन में रह सकते थे ना, राधा दामोदर टेम्पल में रह सकते थे वो, तो वो क्यों पाश्चात्य देश में गए? क्योंकि उनके गुरु की इच्छा थी कि आप अंग्रेजी जानते हो तो ये सब अपने ग्रंथ है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ये ज्ञान पाश्चात्य देशों को दो और उनका कल्याण करो। उनका कल्याण करने के लिए गए, वहां तो नहीं रुके, फिर वापस इंडिया में आके हमारा भी कल्याण किया। ऐसा नहीं किया कि भाई इंडियन लोगों को छोड़ दो, अभी महाराज ने बुलाया तो आगे करते, एक्स्ट्रा काम किया उन्होंने। भारत में भी उन्होंने सबका कल्याण किया। तो ये प्रेयर है ना, यदि प्रभुपाद न हो तो, प्रभुपाद नहीं होते तो क्या, तो हम लोग नहीं होते यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम नहीं होते। तो इसीलिए पुस्तकों को इसीलिए पढ़ना है कि प्रभुपाद के लिए अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए हमें पुस्तकों को पढ़ना है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाए हुए हैं उसको हमें अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अगर पॉसिबल है तो एक थोड़ा सा नोटबुक और पेन लेके आएंगे, तो जो हम डीवाईएस कोर्स चालू करेंगे तो उसका नोट्स थोड़ा सा मेन मुद्दा आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट? आप किसी को प्रभुपाद लीलामृत चाहिए तो अपने पास अवेलेबल है। प्रभुपाद लीलामृत है अपने पास अवेलेबल है। भक्त भागवत कहा गया है? हाँ, ऐसे बताया जाता है कि कई बार क्या है, भागवतम की जो स्टोरीज है ना उसको हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद की जो लीलाएं हैं वो अभी 50 साल पहले ही हुआ है, सब लीलाएं 50-55 साल पहले का ही है, तो उसको हम जल्दी समझ पाएंगे कि ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आप कुछ जादू करके दिखाओ, तो बोले ये विदेशी भक्तों को भक्ति में लगा दे, जादू से बड़ी बात है क्या? जो मांसाहार करते थे, जो परस्त्री गमन करते थे, जो जुआ खेलते थे, जो नशा करते थे, उनको वैष्णव लेवल पे लेके आ गए, वो उनको शुद्ध भक्त बना दिया, उनको गुरु स्तर पे लेके आ गए। ये कोई बड़ा जादू है क्या? जादू से भी बड़ी चीज है ना, और टेम्पररी नहीं, परमानेंट लग गए ये लोग। ऐसे काफी भक्त हैं जो 50-50 साल से भक्ति में लगे हुए हैं। जयपता का महाराज हैं, आप देखिए उनको बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी भगवान की सेवा में प्रभुपाद के आदेश को पकड़ के अभी भी लगे हुए हैं। अभी मायापुर में इतना बड़ा टेम्पल बना हुआ है और एक्सपेंशन हो रहा है, काफी प्रोग्राम्स हो रहा है, सब जगह पे नए नए, ऐसे अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ठीक है, उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? प्रभुपाद जी को जाता है। और इसीलिए पूरा एक मिनिस्ट्री भी है जो प्रभुपाद जी को आचार्य के रूप में प्रस्थापित करने के लिए लगा हुआ है, कि जैसे समय जाता है तो उनका कंट्रीब्यूशन हमको भूलना नहीं चाहिए और उनके पुस्तकों को नहीं भूलना चाहिए। भक्ति का स्वामी महाराज हैं, वो भी बताते हैं कि मेरे पुस्तकों को आप बाद में पढ़िए, प्रभुपाद जी को पुस्तकों को पहले पढ़िए। तो मतलब जो उनके जो शिष्य हैं वो भी बताते हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सारे ग्रंथ कृष्ण ने स्वयं हम जैसे समझ पाए वैसे ही प्रभुपाद के माध्यम से हमें प्रदान किए। हरे कृष्णा।